हमारे सभी पाठकों को प्यार भरा नमस्कार। तो आज की कहानी है माँ से ऊपर क्या कीटी पार्टी हो सकती है। माधवी, मुझे लग रहा है आज माँ की तबीयत ठीक नहीं है। वो अभी भी सो रही है। मेरी ऑफिस में बहुत ही ज़रूरी मीटिंग है, तो माँ को डॉक्टर को दिखा लाना। नहीं नहीं रमेश, आज मेरी कीटी पार्टी है, मुझे उसमें जाना है। मैं डॉक्टर के पास नहीं जा सकती। माधवी, माँ से ऊपर क्या कीटी पार्टी हो सकती है? तुम्हारी तो माँ है, तुम ही कौन से उन्हें डॉक्टर के पास ले जा रहे हो? मीटिंग का बहाना कर मुझ पर ही तो बला टाल रहे हो। क्या बला? माँ बला है? ओह, पिता के स्वर्गवासी हो जाने के बाद से ही माँ को रमेश अपने पास ही ले आया था। 70 वर्ष की उम्र में माँ इतना बड़ा घर में अकेली कैसे रहती भला? वैसे भी रमेश अपनी माँ को बेहद प्यार करता था। सोचा था माँ साथ रहेगी तो कुछ सेवा वह माँ का कर लेगा। अब तक तो माँ ही करती आई है, पर रमेश अपनी पत्नी माधवी के मनोभाव को समझ नहीं पाया था। शहर में नौकरी लग जाने पर रमेश शहर में रहने लगा था। शादी हुई तो स्वाभाविक रूप से पत्नी माधवी भी शहर में ही उसके पास रहती थी। माँ और पिताजी दोनों का मन अपने घर छोड़ने का नहीं था, सो वे रमेश के साथ रहने नहीं गए। तीज त्योहार पर ही आना जाना होता था। हृदयघात के कारण पिताजी का देहांत होने पर रमेश माँ को अपने साथ ले आया। कुछ दिन तो ठीक बीते, लेकिन रमेश ने महसूस किया कि माधवी माँ को अपेक्षित कर रही है। कई वर्षों से अकेली रहने के कारण शायद उसे अकेली ही रहने की आदत बन गई है। माँ का एकदम से आ जाना उसे अपनी स्वतंत्रता में बाधक प्रतीत हो रहा था। माँ के अधिकतर कार्यों का ध्यान रमेश को ही रखना पड़ता। माधवी निर्लिप्त रहती, मानो माँ उसकी कुछ लगती ही ना हो। उस दिन माधवी के अंतर विचार मुंह पर आ ही गए। जब रमेश ने माँ को डॉक्टर को दिखा लाने के लिए माधवी से बोला, तो माधवी कह ही बैठी कि तुम्हारी तो माँ है, तुम डॉक्टर के पास क्यों नहीं ले जा रहे? माधवी का ये वाक्य और माँ को बला कह देना रमेश को अंदर तक तोड़ गया। रमेश अपने में भी माधवी के इस रूप की कल्पना नहीं कर सकता था, पर प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या आवश्यकता। रमेश ने अपनी बीमारी का बहाना कर ऑफिस से अवकाश लेकर माँ को डॉक्टर को दिखाकर आ गया। अंदर की टूटन ने रमेश को आत्म केंद्रित कर दिया। अपने मन की घुटन को वह ना अपनी पत्नी से कह पा रहा था और ना ही माँ से। माँ के कार्यों और देखभाल हेतु रमेश ने एक नौकरानी 24 घंटों के लिए रख दी, जिससे उसे माधवी से कुछ कहना ना पड़े। इससे माधवी और चिढ़ गई। रमेश समझ नहीं पा रहा था कि इस स्थिति में कैसे सामंजस्य स्थापित करे। माधवी को कभी कुछ समझाने का प्रयत्न करता भी तो उसे माधवी के वाक्य ही सुनने को मिलते। अपनी गृहस्थी के प्रति वह अपने कर्तव्यों का निर्वहन रोबोट की भांति ही कर रहा था। परिवार में रमेश नितांत अकेला पड़ गया था। माधवी के साथ उसके संबंध मात्र औपचारिक रह गए थे। माधवी रमेश के आए परिवर्तन को समझ तो रही थी, पर घर का वातावरण सामान्य हो जाए इस दिशा में कोई प्रयास नहीं कर रही थी। कारण भी अस्पष्ट था। माधुरी इस तनाव का कारण जानती थी और वह माँ को स्वीकार करने को तैयार नहीं थी। ऐसे में रमेश और असामान्य होता जा रहा था। कंपनी के काम से रमेश को 3 दिन के लिए शहर से बाहर जाना पड़ गया, जिसे वह टाल नहीं सकता था। नौकरानी को माँ के बारे में पूरी हिदायत देकर रमेश चला गया। रमेश के जाने के तीसरे दिन ही एक घटना घट गई। किसी कुरियर वाले के कॉल बेल बजने पर माधवी ने दरवाज़ा खोला तो कुरियर वाले ने ओटीपी मांगा। मोबाइल अंदर रखा था। उसे लेने जैसे ही माधवी अंदर गई, कुरियर वाला अंदर आ गया और माधवी के मुंह को अपने हाथ से भींच लिया ताकि आवाज़ ना निकल सके। माधवी अंदर तक कांप गई। पता नहीं उस कुरियर वाले के मन में क्या था, घर में धन जेवर की लूट या उसकी इज्जत की लूट, या दोनों। माधवी बेबस थी। नौकरानी भी कुछ सामान लेने बाजार गई थी। बूढ़ी माँ थी बस घर में। बीमार माँ क्या मदद करेगी इस मुस्टंडे के सामने। फिर माँ को तो उसने सदैव ही बोझ ही समझा है, उनकी अपेक्षा ही की है। सब कुछ माधवी कुछ ही क्षणों में सोच गई। उधर कुरियर वाला अलमारी की चाबियां मांगने लगा। माधवी ने इशारे से उसे चाबियां देने की सहमति दे दी तथा उससे मुंह से हाथ हटाने की गुहार भी करने लगी। उसने जैसे ही मुंह से हाथ हटाया, माधवी बोली, तुम्हें
देखो, जो लेना हो ले लो, पर मुझे हाथ मत लगाना। बहुत ही घृणित मुद्रा में हंसते हुए बोला, अरे जाने मन, पहले चाबियां तो दो, बाद में उसे भी सोचेंगे। अपना वाक्य वो पूरा भी नहीं कर पाया था कि एक चीख के साथ अपना सिर पकड़कर बैठ गया। उसके सिर से खून बह रहा था। बदहवास सी माधवी ने जब यह देखा तो वह बाहर की ओर भागी, लेकिन सामने तो दुर्गा बनी माँ खड़ी थी। उनके हाथ में एक डंडा था जिससे उन्होंने उस बदमाश की सिर पर वार किया था। अचकचाकर माधवी माँ से चिपट कर जोर जोर से रोने लगी। माँ ने माधवी के सिर पर हाथ फिराया और बोली, बेटी चिंता मत करना, मैंने मोहल्ले वालों को भी बुला लिया है। पड़ोस से आए व्यक्तियों ने उस बदमाश को पकड़ पुलिस के हवाले कर दिया। माधवी आत्मग्लानि से भस्मरोवर थी, पर माँ का कोई उलाहना था ही नहीं। उनकी आंखों में तो प्यार भरा था और चेहरे पर था बहू को बचा लेने का संतोषी भाव। रात्रि में रमेश अपने टूर से वापस घर आया तो वो आश्चर्य से देखता ही रह गया। माधवी माँ के कमरे में माँ का सिर दबा रही थी और उनकी दवाई के बारे में पूछ रही थी। माँ अपनी अपेक्षा का उत्तर अपनी असीम ममता से दे चुकी थी। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और कहानी अच्छी लगे तो इस कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और आप सब अपने जीवन में खुश रहें, मस्त रहें, यही भगवान से प्रार्थना है। और आप सबका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। धन्यवाद दोस्तों।